नमस्कार दोस्तों, क्लास वायरस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। तो आप जानते हैं कि RO का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि आपका सितंबर और अक्टूबर में आपका ये वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका UP SSC PET है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट है, उसी के लिए हम यह GK की क्लास लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और आप लोग वीडियो जो देखते हैं लेकिन चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही आप लाइक करते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो वंदना महोत्सव है यानी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो वंदना महोत्सव त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो राज्य है आपका वह उड़ीसा है। और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है, यानी समान वेतन दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, तो यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। और निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है, किसे आपका मिनी संविधान कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन को आपका मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये कब हुई थी आपकी 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने ही आपकी नई दिल्ली में जो केंद्र शासित कार्यों पर सम्मेलन हुआ था उन्होंने ही अध्यक्षता की थी। नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है। तो यह किया है किसने, तो आपके अमित शाह ने आपकी नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF का मोबाइल ऐप सेवा प्रहरी लॉन्च किया है। और राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एबॉलिश द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। तो राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला आपका कौन सा राज्य बना है, तो यह बना है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला जो प्रथम राज्य बना है वह आपका उत्तराखंड है। और हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीती है। हु हैज़ वन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 220 मेंस अंडर 18 टाइटल इन हॉकी। तो हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का अंडर 18 खिताब किसने जीता है। यह जीता है आपके मध्य प्रदेश ने। और अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। यह है आपका सऊदी अरबिया का। और राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार इनमें से किसके पास है, तो आपका प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास है। और निम्न में से किसे भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, इन्हें आपका दादा भाई नौरोजी को।
दादा भाई नौरोजी को आपको ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है। और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान पे कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका बांसवाड़ा में। और पोत हांकर सूरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या पैरों में? यानी पोत और हांकर सरी नामक जो आभूषण है वह कहाँ पहने जाते हैं? तो यह पहने जाते हैं आपके गले में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आपका ये हिस्सा है जो जिसका उसका पद में कोई आपका उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान के पद में कोई आपका उल्लेखित नहीं है। और 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास लेखक हैं। 1857 के दौरान जो लिखित आपकी पुस्तक माझा हैं उसके प्रवास लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके विष्णु भट्ट गोडसे। और एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये बने हैं आपके नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में एक जैसे किले आपके बने हुए हैं। आपके 9 टोटल महल हैं, 9 महल हैं और टोटल ये आपके एक जैसे हैं नाहरगढ़ में। और राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका सुजानगढ़ में। और 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? यह किसने की थी? तो यह की थी आपके कनिंघम ने। और अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह जो हुआ था आपके मौर्य काल में हुआ था। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था आपके बाज बहादुर ने। और भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? तो यह जो प्रथा है आपकी यह तलाक की प्रथा है। और बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण कब की थी? तो बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण कब की थी? तो यह किया था आपका कहाँ पे? तो काबुल में। और जल से भरे बीकर की थैली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन? तो इसका जो आपका जल से भरे बीकर का थोड़ी उठी हुई भाग प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण। और कला की गांधार शैली का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ था? कला की गांधार शैली का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ था? तो अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कनिष्क के काल में गांधार शैली का सर्वाधिक आपका विकास हुआ था। और चरक कौन था? चरक कौन था? तो एक चिकित्सक था, एक ज्योतिष था, खगोल शास्त्री था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चरक जो था वह एक चिकित्सक था जो कि कनिष्क के शासनकाल में था। और चरक ने चरक संहिता भी लिखा है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शासनकाल का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया या सुदूर पूर्व में किया था? तो यह था महायान। तो महायान, हीनयान, ब्रजयान, सहजयान ये सारे आपके बौद्ध धर्म से आपके रिलेटेड आपके हैं।
और जो कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा से अनुयायी था, तो महायान का। और भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो कुषाणों ने, यूनानियों ने, शक ने या पार्थियन ने? तो ये चलाई थी आपकी यूनानियों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5800 ईसा पूर्व में। और कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये जो आपका बुध है। सोडियम धातु को रखा जाता है पेट्रोल में, अल्कोहल में, पानी में या केरोसिन में? तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो आपको केरोसिन में। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत है, अटलांटिका है, अर्कटिका है या हिंद है? तो सबसे छोटा महासागर आपका कौन सा है? तो आपका अर्कटिका है। और कैंडिला मात्रक किसका है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? तो कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला आपका जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का। और अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? अशोक के बारे में अगर जानना है तो महत्वपूर्ण आपका स्रोत क्या है? तो शिलालेख। शिलालेख के माध्यम से अशोक को जाना जा सकता है, उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? तो शिलालेख। और भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या ईंधन है? तो भारी जल क्या है? तो भारी जलक एक प्रकार का मंदक है। और डोबर जल संधि जोड़ती है। डोबर जल संधि किसे जोड़ती है? तो डोबर जल संधि जो जोड़ती है वह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जो है डोबर जल संधि जोड़ती है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर था? तो पेंजिया पैंथालसा। क्या? तो पेंजिया पैंथालसा के चारों ओर जो फैला हुआ महासागर था तो पैंथालसा। और भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय स्वतंत्रता किस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ पर फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को था, जो कि आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कहाँ पे आपका झंडा फहराते हैं? तो यह फहराते हैं आपके लाल किला पे। और झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में है? झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो आपका रांची में। और पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो आपकी जिला परिषद। किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी किसी उच्च न्यायालय की आपकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो आपके रामानंद। ऑप्शन नंबर बी आपके रामानंद। और राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 अप्रैल
2017 को। वायोश्री जो आपकी योजना थी उसकी कब शुरुआत की गई थी? तो 1 अप्रैल 2017 को। और वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 122वां। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में राज्य के आपके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। 250 टोटल आपके वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। और वर्मी कंपास्टिंग किससे कहा जाता है? वर्मी कंपास्टिंग किससे की जाती है? यानी वर्मी कंपास्टिंग किससे की जाती है? तो आपका कृमि से। ऑप्शन नंबर सी हमारा कृमि उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो क्या नहीं है? तो आपका पीपली घाट। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। और भिलई लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? भिलई लोहा इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई है वह किस देश के सहयोग से की गई थी? तो की गई थी आपके रूस के। और कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कौन सा है? तो आपका कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो आपका एनआई जो है तेलों को हाइड्रोजनीकरण में आपका उत्प्रेरक में आपका प्रमुख है। तो ये तो हमारे टॉप क्वेश्चन थे जीके के, जो कि आपके आर ओ और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी प्यारे भाई बहनों का दिन शुभ हो।